Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you guys are doing well and studying safe at home. So, lastly हम बोन्स के बारे में सारा कुछ पढ़ चुके हैं, मसल्स के बारे में पढ़ चुके हैं. आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट्स. बेसिकली जॉइंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनकी रेंज ऑफ मोशन कैसे होती है, उनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, आज हम ये पढ़ेंगे. सबसे पहला पॉइंट आता है जॉइंट. जॉइंट क्या है? जॉइंट जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि किस जॉइंट, हम किसी भी चीज़ को जोड़ने को जॉइंट बोलते हैं. तो किसी भी दो बोन्स या दो से ज़्यादा बोन्स के यूनियन को हम जॉइंट बोलते हैं. अभी आता है, अच्छा एक और चीज़ है, जो जॉइंट है वो सिर्फ बोन से नहीं हो सकता, कार्टिलेज के यूनियन को भी हम जॉइंट ही कहेंगे. अभी जॉइंट कितने टाइप के होते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर मोबिलिटी, जॉइंट में कितनी तरह की रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम जॉइंट्स को कैटेगराइज करते हैं. अच्छा एक और चीज, स्टडी ऑफ जॉइंट क्या बोलते हैं? आर्थोलॉजी, आर्थोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी. सिंडेस्मोलॉजी ये हम बोलते हैं स्टडी ऑफ जॉइंट को. ठीक है. वन मोर थिंग विच कम्स, अभी नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स. जॉइंट कितने टाइप के होते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि हम रेंज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जॉइंट्स को डिवाइड करते हैं. सबसे पहला आता है इमोबाइल जॉइंट. अच्छा, इसके बहुत सारे टाइप के क्लासिफिकेशन है, तो ये अभी पहला क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रही हूँ. ये है अकॉर्डिंग टू ROM. ROM का मतलब होता है रेंज ऑफ मोशन. पहला आ गया इमोबाइल. नाम से समझ में आ रहा है कि इमोबाइल मतलब यहां पे किसी भी तरह का रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलेगा. इट्स जस्ट एन यूनियन. उसके अलावा यहां पे किसी भी तरीके का मूवमेंट अवेलेबल नहीं है. एग्जाम्पल स्कल. सेकेंड आ गया आपका पार्शियली मोबाइल जॉइंट. पार्शियली मोबाइल या इन्हें हम बोलते हैं एम्फीआर्थ्रोसिस. इसको हम और क्या बोलते हैं? सिनआर्थ्रोसिस. सिनआर्थ्रोसिस. ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्फीआर्थ्रोसिस. एम्फीआर्थ्रोसिस. ओके. इसमें क्या है, बहुत लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल है. मतलब जस्ट वो हल्का सा मूवमेंट होगा वहां पे. इनका इसको हम एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? वर्टिब्रल डिस्क. आप इमेजिन करें वर्टिब्रल डिस्क को, किसी भी चीज को उसके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो. अगर आप वर्टिब्रल डिस्क को इमेजिन करते हो तो आपको कैसा फील होता है? बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत स्लाइट आपस में मूव कर पाते हैं. इट्स एम्फीआर्थ्रोसिस. थर्ड आ गया आपका फ्रीली मोबाइल जॉइंट्स. फ्रीली मोबाइल. फ्रीली मोबाइल मतलब वेरियस डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल है. यहां पे क्या है, इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? हिप, नी, शोल्डर एंड सो ऑन. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके हमारी बॉडी में. इसे हम और क्या बोलते हैं? डायआर्थ्रोसिस. बिफोर रबिंग एक बार आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें. मैं पीछे हो जाती हूँ एंड मैं इसका एक क्विक रिव्यू करा देती हूँ. फर्स्ट आता है जॉइंट. क्या होता है जॉइंट? आपका किसी भी दो या दो से ज्यादा बोन्स के यूनियन को हम जॉइंट कहते हैं. उसके बाद आता है कितने तरह का है. उसकी कैटेगरीज बहुत सारी हैं. अभी फर्स्ट कैटेगरी हमने लिखी है, इट्स अकॉर्डिंग टू अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन. पहला आ गया सिनआर्थ्रोसिस या आपका इमोबाइल जॉइंट, जिसमें कोई रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलेगा. इट्स मेयर एन यूनियन.
सिर्फ एक यूनियन है। उसका एग्जाम्पल स्कल। सेकेंड आता है आपका पार्शियली मोबाइल जॉइंट या एम्फीआर्थ्रोसिस। एम्फीआर्थ्रोसिस का एग्जाम्पल क्या है? वर्टिब्रल डिस्क। एम्फीआर्थ्रोसिस क्या है? आपके वहाँ पे बहुत स्लाइट मूवमेंट है, उसके ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा, या उसे आप कहने के लिए मूवमेंट है, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ मूवमेंट। थर्ड आ गया आपका सिनआर्थ्रोसिस या फ्रीली मोबाइल जॉइंट। फ्रीली मोबाइल जॉइंट क्या कर रहा है? उसमें वेरियस रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन एंड सो ऑन। सो एग्जाम्पल हिप, नी, शोल्डर एक्सेट्रा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ मोशन। अभी इसके बाद आता है सेकेंड काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आपका होगा नंबर्स ऑफ बोन के अकॉर्डिंग। यहां पे आ गया क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग है? नंबर्स ऑफ बोन्स। इसमें हम कौन सी बोन लेते हैं? बोन जो जॉइंट्स को बना रही हैं, जो भी बोन जॉइंट बनाने में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसमें कितनी बोन्स को मिलके जॉइंट बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग जॉइंट कितने तरह का है। फर्स्ट आता है सिंपल जॉइंट। सिंपल जॉइंट, ठीक है। इसमें क्या है? सिंपल जॉइंट में सीधे सीधे दो बोन आर्टिकुलेट कर रही हैं, एक दो बोन जुड़ गई, दोनों आर्टिकुलेट कर रही हैं, दिस इज अ सिंपल बोन, मतलब टू बोन्स आर्टिकुलेट। सेकेंड टाइप आ गया आपका कंपाउंड जॉइंट। कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड में क्या है? जहां पे दो से ज्यादा बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हैं, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड जॉइंट। अच्छा, एक कंडीशन है, दो से ज्यादा बोन्स आर्टिकुलेट करेंगी बट दैट टू इन अ सिंगल कैप्सूल। जो जॉइंट कैप्सूल है, मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगी, जॉइंट कैप्सूल में एक सिंगल जॉइंट कैप्सूल के अंदर दो से ज्यादा बोन आर्टिकुलेट करेंगे, तब हम उसे बोलेंगे कंपाउंड जॉइंट। सो इसका एग्जांपल एल्बो, रिस्ट, ओके। थर्ड आ गया आपका कॉम्प्लेक्स जॉइंट। कॉम्प्लेक्स जॉइंट क्या है? जहां पे जो जॉइंट कैविटी है वो कंप्लीटली या पार्शियली डिवाइडेड है, मतलब वहां पे मल्टीपल जॉइंट कैविटी हैं, एक जॉइंट कैविटी ने डिवाइड होके काफी सारी जॉइंट कैविटी या दो जॉइंट कैविटी बनाई हुई हैं, या दो से ज्यादा बनाई हुई हैं, तो उसे हम कहते हैं आपका कॉम्प्लेक्स जॉइंट। इसका एग्जांपल टीएमजे, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, बिला जॉइंट, नॉर्मली हम इसे बोलते हैं टीएमजे, ओके। एंड नी, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद में ये हो गया आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ बोन पार्टिसिपेटिंग टू मेक अ जॉइंट। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल, दो जॉइंट मिलके, दो बोन्स मिलके एक जॉइंट फॉर्म कर रही हैं। कंपाउंड में आपकी एक सिंगल कैप्सूल के अंदर दो से ज्यादा बोन्स एक जॉइंट फॉर्म कर रही है। थर्ड में जो होल जॉइंट कैविटी है वो पार्शियली या कंप्लीटली डिवाइडेड है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ बोन पार्टिसिपेटिंग टू मेक अ जॉइंट। अभी तीसरा टाइप आता है इंटरवीनिंग कंटिन्यूटी, मतलब बोन कैसा है? कंटिन्यूअस है अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी। फर्स्ट आ गया आपका कंटिगियस जॉइंट, ठीक है। इसमें क्या है? फ्यूजन जॉइंट बोलते हैं हम इसको। इसके बाद हम इसको और क्या बोलते हैं? फ्यूजन जॉइंट। व्हेन बोन्स आर कनेक्टेड बाय कंटिन्यूअस और कॉम्पैक्ट टिश्यू
इज अदरवाइज कॉल्ड फ्यूजन जॉइंट और सिनआर्थरोसिस। मतलब जो एक वर्ड से समझ में आ रहा है कंटीगियस, मतलब कंटीगियस वर्ड का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज कंटिन्यूएशन में है। जो हमने सबसे पहला पढ़ा था इमोबाइल, मतलब उसमें कोई आरओएम अवेलेबल नहीं है, इट्स इन कंटिन्यूएशन। सो सिनआर्थरोसिस जो हमने पढ़ा था फर्स्ट वाला। सेकेंड टाइप आता है इसी में इंटरप्टेड। इंटरप्टेड जॉइंट्स, इंटरप्टेड कौन से हो गए, इसका मतलब है डायआर्थरोसिस जो हमने पढ़ा था सेकेंड आर्थरोसिस। थर्ड जो पढ़ा था जिसे हमने बोला था फ्रीली मोबाइल जॉइंट। यहाँ पे क्या है, जो जॉइंट टिश्यू है वो कैविटी है, वो डिवाइडेड है, गैप्स हैं उसमें। फिर आ गया थर्ड, आ गया ट्रांजिशनल जॉइंट। ट्रांजिशनल जॉइंट, सो अभी यहाँ पे जो ट्रांजिशनल जॉइंट है वहां पे क्या है, जॉइंट कैविटी तो अवेलेबल है बट वो इतनी बड़ी नहीं है कि उसे आप एग्जैक्टली या गैप और या कैविटी बोल सको। इट्स लाइक मेयरली या कैविटी प्रेजेंट है। एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था एम्फीआर्थरोसिस, जिसे हमने फर्स्ट उसमें कहा था पार्शियली डिवाइडेड जॉइंट, ये था आपका इमोबाइल वाला एग्जाम्पल। ये है सारे वही, बट बस इनके नाम बदलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन। डायआर्थरोसिस, एम्फीआर्थरोसिस, ये कौन सा था आपका डायआर्थरोसिस, फ्रीली मोबाइल। एंड ये लास्ट वाला आपका कौन सा था, पार्शियली मोबाइल जॉइंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट थर्ड क्लासिफिकेशन। अभी हम पढ़ते हैं, ऑल दो इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, बट हम जो पढ़ेंगे वो मेजरली पढ़ेंगे साइनोवियल जॉइंट के बारे में। उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टॉपिक टू डिस्कस। इसी तरीके से आपके आ जाते हैं इंटरवीनिंग टिश्यू के हिसाब से। देखें कि आपके जो बीच में टिश्यू है वो कौन सा है। सो आपका पहला आ जाता है फाइब्रस, देन आ गया कार्टिलेजिनस, थर्ड आ जाता है आपका साइनोवॉइड, साइनोवियल। ओके, सो जॉइंट में अगर आपका आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में अगर जो है वो फाइब्रस नेचर का है तो फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस नेचर का है तो कार्टिलेजिनस जॉइंट, और साइनोवियल जॉइंट फ्लूइड अगर है तो साइनोवियल जॉइंट। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अभी फाइब्रस जॉइंट जो है वो तीन उसमें डिवाइड होता है, इसके तीन टाइप्स हैं। मैं इनको मैंने नोट्स तो काफी सारे बनाए हैं बट मैं आपको एक शॉर्ट में ये चीज समझा रही हूँ, गोम्फोसिस एंड सिंडोएस्मोसिस। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है वो दो में डिवाइड होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देन थर्ड आता है आपका साइनोवियल जॉइंट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, साइनोवियल जॉइंट। यूजुअली एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, और साइनोवियल जॉइंट पे इट्सल्फ बहुत लंबा क्वेश्चन बनता है। सो प्लीज प्रिपेयर इट प्रॉपरली एंड प्रिपेयर इट टू अटेम्प्ट एज अ फुल लेंथ क्वेश्चन। सो दिस वॉज ऑल इट टिल हियर। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इसके बारे में भी पूरा पढ़ना चाहते हैं सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इनका भी एक प्रॉपर वीडियो बना सकती हूँ जिसमें मैं इन्हें भी प्रॉपरली इलैबोरेट कर दूंगी, बिकॉज सूचर्स के भी टाइप्स हैं, फर्दर डिविजन्स हैं, देन आपके गोम्फोसिस एंड सिंडोएस्मोसिस के भी फर्दर डिविजन्स हैं। सो उन्हें हम
मैं सेपरेट वीडियो में एलाबरेट कर दूंगी. सो टुडे आई हैव डिसाइडेड टू लेट यू नो अबाउट द थिंग्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, इट विल कवर अप साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट काफ़ी बड़ा टॉपिक है, सो मे बी नेक्स्ट वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, बट फॉर श्योर नेक्स्ट वीडियो हम साइनोवियल जॉइंट पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज डू कंसिडर इट. Subscribe to my channel, like it if you are liking my video, share it with your friends, and please do let me know what else I can do, what else I can add, or whatever you feel about my lectures in the comment section. Thank you so much. Have a good day. Bye. Take care.